कल अपन ने लास्ट क्या क्या टॉपिक कवर किए थे, याद है कुछ? डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस में अपन ने 2-3 चीजें पढ़ी थी। अगर आप स्टैट्यू के बाहर जा रहे हो तो रेक्टिफाई हो ही नहीं सकता है, कुछ भी कर लो नहीं हो सकता है। अगर आप एमओए के बाहर जा रहे हो तो हाँ रेक्टिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। एओए के बाहर जा रहे हो तो रेक्टिफिकेशन पॉसिबल है। डॉक्टर जो डायरेक्टर्स है अगर वो अल्ट्रा वायरस नहीं जा रहे तो उनका रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं क्या? बियॉन्ड पावर्स चले गए, अगर डायरेक्टर्स अपनी पावर्स के बियॉन्ड चले गए तो रेक्टिफिकेशन है, बट वो इंट्रा वायरस किसके होना चाहिए? एमओए एंड एओए के अंडर होना चाहिए। क्लियर? कोई डाउट इसमें? फिर जो अपन ने लास्ट टॉपिक कवर किया था वो किया था सिचुएशंस थी जिसका रेक्टिफिकेशन पॉसिबल था या नहीं था। इंट्रा वायरस है पर अगर अल्ट्रा वायरस डायरेक्टर्स का हुआ है कोई बात नहीं, रेक्टिफिकेशन पॉसिबल है। एओए के बाहर गए कोई बात नहीं, एओए को अमेंड कर सकते हैं। अगर इंट्रा वायरस है पर इरेगुलर तरीके से हुआ है, वो साइन वाला कंसेप्ट, ठीक है, तो भी उसका रेक्टिफिकेशन पॉसिबल है। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ले ली है तो यस, मान लिया कि वो प्रॉपर्टी गड़बड़ी से ली गई है बट पैसा तो इन्वेस्ट हो गया है। अगर पैसा इन्वेस्ट हो चुका है तो मतलब आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। अगर कंपनी ने कोई लोन दिया है, अगर कंपनी ने कोई लोन दिया है, मान लो गड़बड़ तरीके से लोन दे दिया पर पैसा तो कंपनी का ही है, कंपनी का अधिकार बनता है उसको वापस लेना, तो यस कंपनी उस पर अपना राइट रख सकती है। नेक्स्ट, अगर आपने कंपनी के फंड को कहीं गलत तरीके से पेमेंट कर दिया है, डायरेक्टर्स ने फ्रॉड किया या किसी भी तरीके से पैसे को यूज किया है, तो हम किसका गला पकड़ेंगे? डायरेक्टर्स का, पर पैसा हम हमारे घर पे वापस लेकर आएंगे, बोले तो कंपनी में हम वापस पैसा रिफंड करना पड़ेगा डायरेक्टर्स को। नेक्स्ट, अगर कंपनी ने पैसा बोरो किया, कंपनी पैसा क्यों बोरो करेगी? एसेट खरीदने के लिए और कुछ पेमेंट करना हो, ऐसा इस सिचुएशन में करेगी। अब सपोज करो आपने पैसा लिया, गलत तरीके से पैसा ले लिया, अल्ट्रा वायरस एक्ट हो गया, चलेगा, हो तो गया है। अब अगर आपने ऐसा कुछ लिया है और किसी और को पेमेंट करने के लिए यूज किया है, ठीक है, सर्टेन डेट्स को पे करने के लिए यूज किया है, इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? वो जो है ना वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा उस मेन क्रेडिटर की पोस्ट पे जिसको आपने पैसा दिया था। बोले तो गलत तरीके से पैसा लिया गया है बट अगले ने तो पैसा दिया है, तो अगला तो केस फाइल कर सकता है। किस पोजीशन में? तुमने एक वर्ड सुना होगा सब्रोगेट, किसी के पैर का जूता किसी और के पैर में, ऐसा। अच्छा, ये डायलॉग सुना है ना कि जब बाप का जूता बेटे के पैर में फिट होने लग जाए तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए एलिजिबल हो जाता है। सुना है? सुना है ना? इसका मतलब, अरे बड़े तो हो गए हैं भाई, मतलब क्या है? रिस्पॉन्सिबल हो गए हो। सेम अगर आप समझदार आया तुम लोग में से अभी किसी के पापा का जूता आ रहा है, किसी को उससे बड़ा जूता आ रहा है, ये एक्स्ट्रा जिम्मेदार है। और कोई? तो सपोज करो कोई ए पर्सन था, उसने कंपनी को कोई पैसा दिया था, कंपनी ने बी से पैसा लेकर ए को चुका दिया, ठीक है, तो जितने राइट्स ए के पास थे अब वो बी के पास भी आ जाएंगे, क्योंकि ये कौन सा था? अल्ट्रा वायरस वाला कंसेप्ट था। क्लियर? इसमें कोई डाउट? इसको बोलते हैं सब्रोगेशन, ठीक है, मतलब किसी और की पोस्ट पे आप आ जाते हो क्योंकि वो सेम चीज है इसलिए। इसमें कोई डाउट क्या? तो इतनी गंदी शक्लें क्यों बना रहे हो? पैसे लगते हैं क्या मुस्कुराने के तुम लोग के? एक साल से पार्टी नहीं हुई के पार्टी नहीं हुई? क्या फर्स्ट वाली रोज करते हो? शाबाश। नेक्स्ट है, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज करी है, अगर लेंडर ने पैसा दिया है किसी प्रॉपर्टी के लिए या फिर किसी तुम्हें पता है दो चीजें अपन ने पढ़ी है, मतलब एक मेटल होता है, मेटल समझते हो? मेटल क्या होता है? मेटल, हाँ क्या यार, जोर से बोलो ना। धातु। कौन था इतना महान? तुम्हारी हिंदी इतनी शुद्ध कैसे? हाँ धातु, वो जो धातु पदार्थ होता है ना, करेक्ट ना?
हाँ हाँ मेटल, मैं मेटल मतलब क्या, गोल्ड सिल्वर या ऐसे कोई भी चीज जो कोई वैल्यूएबल होती है। तो हम प्रॉपर्टी बोले तो मतलब एक्चुअली किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर किसी मनी के फॉर्म में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर किसी मेटल में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो क्या मान लिया जाएगा कि वो इसका ऑफ कोर्स उसके ऊपर कोई ना कोई हक रहेगा। समझ रहे हो कैसे? मैंने किसी से पैसा लिया और कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, मैंने सपोज वो एक्ट जो किया है वो अल्ट्रा वायरस किया है, तो कंपनी के ऊपर तो एज सच कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती है। एशबरी रेलवे वाला कैरियज वाला केस याद रख लेना। तो अभी वो क्या कर सकता है, उस प्रॉपर्टी पे भी अपना अधिकार रख सकता है। तुम यार गजब गेम खेलते हो मक्खी के साथ। ये लॉ की क्लास कम और मक्खी क्लास ज्यादा लगती है। मैंने बोला ना नहा के आया करो तो मक्खी नहीं आएगी। तो तुम्हें पता नहीं है मक्खी मिठाई के ऊपर भी आती है। हाँ तो गुड़ जितना मीठा होना चाहिए तब मक्खी अट्रैक्ट। तुमने देखा है मिठाई के ऊपर वो ऐसे कवर रखते हैं। शराब तुम्हें बड़ा पता है कचरे वाली जगह रोज वहीं बैठते हो क्या? मिर्च बड़े के पास भी आती है। यानी कौन किसका फेमस है? क्या तुम्हारी किसकी शॉप है? किराने की शॉप पे मिर्च बड़ा कब से मिलने लग गया? क्या हो रहा है? ये बोलता है अगर कोई मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है, गजब यार तुम लोग लॉ की क्लास में ढोल तबला सब मतलब पढ़ाई के सिवा सब हो रहा है यहाँ पे। सिर्फ और सिर्फ मनन है जो सेक्शंस और डेफिनेशंस रट रहा है। अगर डायरेक्टर्स ने कोई भी तरह का मिस रिप्रेजेंटेशन किया है, अगर मैंने किसी से पैसा लिया है ये कह के कि सपोज आई एम सच एंड सच डायरेक्टर, या फिर मैंने उसको कोई झूठ बोलकर मिस रिप्रेजेंट करके लिया है, तो क्या करेंगे अपन? उनको पर्सनली लाइबल करेंगे। ऑब्वियसली ये चीज अपन पहले भी कवर कर चुके हैं, ठीक है, कि उन्हें पर्सनली लाइबल किया जाएगा अगर डायरेक्टर्स ने कोई झोल किया है तो। नेक्स्ट इज डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। जब भी एमओए और एओए होता है, जब भी अपन उसे रजिस्टर करा देते हैं आरओसी से, तुम्हें ये तो पता होगा ना इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे अपन को डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर कराना पड़ता है, पता है ना? भूले तो नहीं हो ना? अब जब आपने रजिस्टर करा दिया उस दिन से वो कौन से डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं? पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। मतलब हमें ये पता है कि अगर कोई पब्लिक आ रहा है तो हम अज्यूम करते हैं कि उसने ये चीज को पढ़ रखा होगा। डन। और अगर वो चाहे तो इसकी कॉपी भी ले जा सकता है, या अगर कंपनी में आके रीड आउट करना चाहता है तो वो भी बेसिक फीस देकर रीड आउट कर सकता है। कहां पर जाकर करेगा रीड आउट? रजिस्ट्रार ऑफिस में। नेक्स्ट बोलता है एनी पर्सन जो विश करता है कि उसे एंटर करना है एक कॉन्ट्रैक्ट में, तो ये प्रिज्यूम्ड माना जाता है कि उसे पता होगा कि कंपनी के पावर्स क्या है, कैसे है। जैसे कि कल मैंने तुम्हें बताया कि तुम ये प्रिज्यूम करके चल, जब भी कोई वेटर ना तुमसे ऑर्डर लेने आता है तो उसको प्रिज्यूम्ड होता है कि तुमने उसकी रेट्स पहले पढ़ ली होगी। उसके बाद अपन खाने के बाद थोड़ी बोल सकते हैं कि इतना बिल कैसे आया। हमने तो यही माना था चाय 5 रुपए की आएगी, चाय 500 रुपए की भी होती है ना? होती है ना? गए हो ना तुम सब? ये डेट पे लेके गया है टिपिकली। हाँ मम्मी को तो लेके नहीं गए होंगे तुम, शक्ल में दिख रहा है वो तो। चलो, तो ये प्रिज्यूम माना जाता है कि आपने वो डॉक्यूमेंट, क्योंकि अब अपन अगर वो मेन्यू कार्ड समझे तो मेन्यू कार्ड क्या हुआ? एक तरह से एमओए एओए हुआ। अगर मैं कोई ऑर्डर देती हूँ, मतलब मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट करती हूँ कंपनी के रेफरेंस में, तो ये डीम्ड माना जाएगा कि मैंने एक बार वो सारी चीजें पढ़ ली और समझ ली है कि कंपनी कैसे वर्क ऑन करती है। क्लियर?
तो ये प्रिज्यूम माना जाता है कि आपको पता है कि कंपनी के पावर्स क्या है, उनकी लिमिटेशंस क्या क्या है। नेक्स्ट, एवरी पर्सन जो कंपनी के साथ डील करता है उसे प्रिज्यूम्ड माना जाता है कि उसने वो डॉक्यूमेंट्स रीड कर लिए और अच्छे से समझ लिया है कि कंपनी क्या कर सकती है और कंपनी क्या नहीं कर सकती है। इसे बोला जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। ये कंस्ट्रक्टेड कंसेप्ट है कि यस, इफ यू आर साइनिंग एनी कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी, दैट इज यू हैव रीड and understood the MOA and AOA properly. Done? कोई डाउट इसमें? अभी तक अपन ने दो कंसेप्ट समझा है, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस और डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। अल्ट्रा वायरस बियॉन्ड पावर्स जाना, वो तो तुम्हें याद हो गया है। कंस्ट्रक्टिव नोटिस बोले तो मेन्यू कार्ड, कि अपन ऑर्डर देने से पहले वो मेन्यू कार्ड जैसे समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, वैसे हम कंपनी के MOA को भी समझ लेते हैं। अगर कोई पार्टी ऐसी डील कर रही है जिसने एक्चुअली वो नोटिस में नहीं है, मतलब ऐसा थोड़ी होता है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट करने आया तो अपन सबको पहले 2 घंटे बिठा के रखते हैं, ये पढ़ के देखो। ये अज्यूम्ड माना जाता है कि अगर कोई कंपनी के साथ जुड़ना चाहता है तो उसे पता है कि कंपनी कैसे कैसे वर्क करती है, ठीक है। अगर कोई पर्सन डील कर रहा है बॉडी कॉर्पोरेट के साथ जो इनकॉर्पोरेट हुई है, सोसाइटी या किसी भी तरीके से, टेक नोटिस ऑफ डिसेबिलिटीज, उनको पता है कि कंपनी क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है, उनको एबिलिटीज और डिसेबिलिटीज दोनों पता है। लाइक 2 डायरेक्टर्स के बिना आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, तो ये डिसेबिलिटी हो गई ना। अगर एक ने किया और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो ये आपकी गलती है। एग्जाम्पल इसने दिया है, जैसे कि अगर कोई बिल ऑफ एक्सचेंज है, उसमें ये मैंडेटरी था कि 2 डायरेक्टर्स का साइन होना चाहिए। अगर उसमें से सिर्फ किसी एक डायरेक्टर का हुआ है और पेई ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है तो वो पेई की गलती है। पेई समझते हो ना, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ा है कभी? पेई बोले तो वो बंदा जिसको पैसा मिलता है। सपोज चेक में सील होना जरूरी था और मैंने चेक को एक्सेप्ट कर लिया, तो अभी किसकी गलती है? मेरी गलती है। मुझे देख के लेना चाहिए था ना। जैसे अगर तुमने चेक तो लेकर आ गए किसी से, पर उसमें साइन नहीं था, तो पापा किसको बोलेंगे? हाँ, तो झूठा साइन कर देने का ना, तो वो तो कहते ना उसकी गलती थी, वो तुम्हारी थोड़ी है। तो मतलब क्या, अगर ऐसा होता है तो अपन प्रिज्यूम्ड मानते हैं कि वो क्या होगा, आपकी गलती है। बोले तो जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसकी गलती है, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टिव नोटिस के हेड में आता है। डन। नेक्स्ट, the articles of company required, all these should be signed by the managing director, company secretary or working directors on behalf of the company। मतलब 3 लोगों का साइन यहाँ जरूरी था, MD का, सेक्रेटरी का और डायरेक्टर का। अगर ये साइन होगा तभी उसको मानेंगे। प्लेंटिव ने एक्सेप्ट कर लिया था जो सिर्फ सेक्रेटरी और वर्किंग डायरेक्टर के साइन पे था। अभी प्लेंटिव कोई क्लेम नहीं कर सकता है, क्योंकि उसे ध्यान रखना चाहिए था कि किस चीज को प्रॉपर ऑथेंटिकेटेड माना जाएगा कंपनी के हेड के अंडर। डन। ये कंपनी के बायलॉज होते हैं, वो जैसे होते हैं उसके हिसाब से उनको पढ़ के समझना पड़ता है। कई जगह कुछ फिक्स नहीं है। ये जो केस था वो था कोटला वेंकटा स्वामी वर्सेस राममूर्ति। याद होगा? याद हुआ? क्या केस लॉ है? एक बार एक साथ बोलो ना यार, जो सबको याद हो जाए। राममूर्ति याद हो जाएगा क्या? तो स्वामी याद होगा। राम की मूर्ति अपने लिए किसकी मानी जाती है बराबर? थोड़ा सा बुरा था, नो मान लो यार, याद करा रही हूँ यार। चलो, साइन किस किस के होने चाहिए थे इस केस में? 3 जनों के साइन होने चाहिए थे। मैनेजिंग डायरेक्टर, सेक्रेटरी और वर्किंग डायरेक्टर के साइन थे। किसके किसके? सेक्रेटरी और वर्किंग डायरेक्टर के। तो इस सिचुएशन में क्या हम क्लेम कर सकते हैं? नेक्स्ट जो कंसेप्ट आ रहा है वो है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। कल शिवानी डेट पे गई थी ना, उम्मीद गई थी ना। उम्मीद में नॉनवेज मिलता है क्या? मिलता। चलो, तुम तो वेजिटेरियन हो ना? पक्की वेजिटेरियन। जैन ऐसे बोले जैसे प्याज लहसुन भी नहीं खाती हो। खाती हो ना? फिर काहे की जैन? तुम लोग आधे चलो कंटिन्यू। इमेजिन कि ये शिवानी कल वहाँ उम्मीद गई थी ना अंकुल? गई थी ना शिवानी? तुम्हें नहीं पता कि गई? तो किसके साथ गई थी?
चलो, जैसे क्या होता है, हम कई बार ऐसे, आजकल तो सारी जगह ऐसी हुई है जहाँ वेज नॉन वेज दोनों मिलता है, ठीक है, तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं ना, जो वेजिटेरियन है वो ये अज्यूम करके चलेंगे ना कि अंदर ऑब्वियसली दोनों की किचन सेपरेट होनी चाहिए, दोनों का काम सेपरेट होना चाहिए। हम घुसकर किचन में घुसकर तुम देखते हो क्या नॉन वेज वाला काउंटर कौन सा और वेज वाला काउंटर कौन सा है, देखते हो क्या? जाना ही नहीं। तुम कोई भी जगह चले जाओ, सब जगह आजकल यही है, तुम्हें हार्डली इक्का दुक्का कोई मिलेगा कैफे। हाथ धो के बनाता है वो तो भाई। एनीवन जिसको नॉनवेज घोर प्रॉब्लम है। चेनी तुम खाते हो क्या? जब भी इतना आराम से तो गर्व से बोल रहा था, हाँ क्या हो गया, तो वो खोखा होगा तो आई डोंट ईट, बट ठीक है, मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है अगर कहीं बन रहा है या कोई खा रहा है तो, कॉमन है आजकल ये सब। पापी उसका हाथ नहीं खड़ा हुआ, तुम खाती हो क्या? हाँ, गर्व से। चलो, अगर सपोज करो हम कोई जो भी नॉनवेज नहीं खाते हैं उनके लिए नॉनवेज एक बड़ी बात हो गई। हम अज्यूम करके चलते कि दोनों की किचन सेपरेट है। सपोज शिवानी ऐसे घूम रही थी और उसने अचानक से किचन को देखा और किचन में तो जिसमें नॉनवेज बन रहा था उसी में वेज बन रहा है, उसी की ग्रेवी को उसमें कन्वर्ट किया जा रहा है। शिवानी वहां का खाना खा लेगी क्या? पर क्या इसमें शिवानी की गलती है क्या? किसकी गलती है? मतलब इनडोर मैनेजमेंट मतलब क्या? हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि भैया जो अंदर मैनेजमेंट हो रहा है ना, जो डोर के अंदर मैनेजमेंट हो रहा है वो सब सही होगा, ठीक है, ये अज्यूम्ड माना जाता है। वही ये डॉक्ट्रिन है। जैसे कि अपन ने कंस्ट्रक्टिव नोटिस में जस्ट इसका उल्टा पड़ा कि अगर आपको कंपनी के अंदर कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है तो हम मान के चलते हैं कि आपको कंपनी के बारे में पता है सारी चीजें, पर कंपनी के अंदर अगर कोई घोटाला हो रहा होगा तो वो किसी आउटसाइडर को पता चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना, तो उसको बोला जाएगा डॉक्ट्रिन ऑफ इनडोर। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस में ये माना जाता है कि जो भी पर्सन डील कर रहा है उसे एटलीस्ट पता है कि क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस है, और अगर कोई चीज इनकंसिस्टेंट हो रही है या नहीं हो रही है एमओए और एओए के हिसाब से, उसके अलावा अंदर की अगर उनकी कोई गड़बड़ चल रही है तो वो इसमें कवर अप नहीं होगा, उसे अपन डॉक्ट्रिन ऑफ इनडोर मैनेजमेंट में डालेंगे। ये बोलता है जो भी पर्सन डील कर रहा है वो ये मानेगा कि जितना इंटरनल प्रोसेस है वो तुम्हारा सब कुछ सही हुआ है। जैसे कि अगर सपोज करो कोई एसआर पास होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट होता, ठीक है, अब ये जो एसआर पास हुआ ना ये गलत तरीके से हुआ था, क्या मेरा कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया जाएगा? मुझे क्या पता, मैंने तो वो कॉपी देखी, मुझे सही लगा, एसआर पास दिखा, मीटिंग पास दिखी, तो मैंने उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दिया। इसमें गलती किसकी है? इंडोर मैनेजमेंट की गलती है। तो कंपनी को पेनलाइज किया जाएगा, उस पर्सन के साथ कोई इरेगुलर तरीके से नहीं किया जाएगा। दे नीड नॉट टू इंक्वायर द इरेगुलरिटीज ऑफ द इंटरनल प्रोसीडिंग। अगर अंदर कोई घोटाला चलता है तो भैया किसी आउटसाइडर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जो आता है वो आता है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट में। डॉक्ट्रिन, हाँ बोलो। हाँ, डॉक्ट्रिन ऑफ इज बेस्ड ऑन द बिजनेस कन्वीनियंस एंड जस्टिस। ये प्रोटेक्शन के लिए आया था। अब इसके रीजंस क्या है? बिजनेस एक है ना, बिजनेस में जब कोई भी आता है ना तो वो हर चीज नहीं देख सकता है, ठीक है। जैसे कि अरेंज मैरिज सुना है, करनी है, कौन है एक किच वाला? तुम ही हो। लड़कों की आवाज में तो बेटा तुम्हें लिए आवाज आएगी ना, वहां से तो आने से रही। हाँ बोला थोड़ी तुम्हें क्या, बस चलो। अरेंज मैरिज में क्या होता है, पेरेंट्स बाहर बाहर की चीजें देखते हैं, करेक्ट। आप अंदर घुस के समझ सकते हो क्या? क्या परमात्मा है क्या वो कि बाबा दर्शन देंगे कि ये सही है कि गलत है? नहीं ना। ब्लाइंड गेम वो नहीं होता तुम्हारा, क्या बोलते हैं उस कार्ड्स को, गेम को क्या बोलते हैं? तीन पत्ती। तीन पत्ती में वो ब्लाइंड नहीं लगाते क्या अपन? पता है ना सबको। कितने जुआरी लोग हो तुम, सब हाँ कर रहे हो, किसी का ना नहीं आया और वहां उनकी अलग ही बातें चल रही है। क्या हुआ? 10th क्लास में मैथ्स के पीरियड में ये किया था। क्या तीन पत्ती खेलते थे? यार मैंने कल बोला ना। इस मिस्ट्री को समझना पड़ेगा।
चलो, तो जैसे वो ब्लाइंड गेम होता है ना, एग्जैक्टली अपन बिजनेस में हर एलिमेंट को एक्चुअली कंसिडर नहीं कर सकते। अभी इंटरनली हर एक चीज कि भैया अगर जो तुम्हें अटेंड कर रहा है, जो रिसेप्शनिस्ट तुम्हें बहुत अच्छी लग रही है, क्या वो सच में कंपनी की रिसेप्शनिस्ट है या नहीं है? डाउटफुल सिचुएशन है ना, हो सकता है ना, ये इमेजिनेशन में भी चले जाते हैं और डिस्कस करके ताली भी बजा दी, हाँ अच्छी नहीं लगी, हाँ नहीं लगी ना। तो अपन हर चीज को चेक ऑन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, अगर कोई आउटसाइडर आता है वो प्रिज्यूम करता है कि कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन सही है। आज अपन धीरूभाई अंबानी के ऊपर क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं क्या? अरे यार चले गए। सपोज अनिल और मुकेश, हम ये बोल सकते हैं कि ये इसके सगे बेटे या नहीं बेटे, प्रूफ करके दिखाओ, ऐसा हो सकता है क्या? हम डीम्ड मानते हैं कि यार वो उसी का बच्चा होगा। जो अभी रिसेंटली बच्चा हुआ है, कैसा माना जाएगा? लीगल माना जाएगा ना। उसके क्वेश्चन करेंगे क्या? करके देखो, पैसा आ सकता है, क्या पता, हो सकता है, पॉसिबल है चीजें। क्या सवाल करके तो आपकी गलती है। मेरे को तो सवाल करना ही नहीं है। तुम लोग पिटीशन लगाओ, मैं तुम्हारा एडवोकेट बन के साथ दे दूंगी, ठीक है? कंसेप्ट अच्छा है ना, पैसे लगाओ, तुम सवाल उठाओ, जागो जनता जागो। गारंटी आप दो जीतने की, गारंटी आप दो जीतने की। हार गया तो डबल पैसे हार गए तो डबल पैसे क्यों देने? ये कौन से कंडीशन हुए? ये मेरे से कंडीशन लगा के कर रहे हैं। लॉस वॉस कुछ नहीं होना है तुम्हें, तुम छा जाओगे एकदम, स्टार स्टूडेंट्स किसी से सामने आओगे, कर सकते हो ये। देखो तुम्हारे पास अभी भी ऑप्शन है। ज्यादा फायदा आपका दिख रहा है। एडवोकेट हमेशा अपना ही फायदा देखता है, ये ध्यान रखना। चलो, ये हम कोई भी आउटसाइडर है, एग्जैक्टली जैसे अपन क्वेश्चन नहीं कर सकते, अपने को नहीं पता है वो सच में अंबानी के बच्चे हैं भी या नहीं है, क्या हम क्वेश्चन कर सकते हैं? नहीं। हम मान के चलते हैं कि जो भी इंटरनल बैठे हैं वो लोग सब सही तरीके से ही बैठे हैं। दिस इज लाइक प्रिज्यूम्ड कंडीशन, ठीक है? नेक्स्ट, डायरेक्टर्स को अगर ऑथराइज किया जाता है आर्टिकल से कि वो पैसे कुछ ले सकते हैं, किसके बाद? शेयर होल्डर से अप्रूवल लेने के बाद ही। और अगर उसने ज्यादा कर दिया है विदाउट अथॉरिटी ऑफ सच रिजोल्यूशन, तो ये माना जाएगा कि टीसीयू कर सकता है, क्वेश्चन कर सकता है कि बिना रिजोल्यूशन आपने ऐसा काम क्यों किया। मैं तुम्हें बताया था ना कि मुझे थोड़ी पता चलेगा कि उसने ऐसा ढंग से पास किया है नहीं किया, उसकी मीटिंग प्रॉपर्ली कंडक्ट हुई थी या नहीं थी। जैसे कि बात करूं अगर मैं एक प्राइवेट कंपनी की, तो मीटिंग में कितने लोग चाहिए? 2 लोग चाहिए। उस मीटिंग में एक ही जना आया था, रिजोल्यूशन को पास मान लिया गया, क्या इसमें मेरी गलती है? क्या मैं अगले कंपनी पे केस कर सकती हूँ? हाँ, मैं अगली कंपनी में केस कर सकती हूँ। ये जो केस था ना, वो केस था रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्क्वेंट। अभी इस इंडोर मैनेजमेंट के कोई एक्सेप्शंस है। इंडोर मैनेजमेंट समझ गए, जहां पर अगली पार्टी को ब्लेम नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये प्रिज्यूम्ड माना जाता है कि उसने इंटरनल चीजों को करेक्ट ही समझा। जो आप उसको दिखा रहे हो वो उसको सत्य मान के चल रहा है, ठीक है? इसके एक्सेप्शन क्या है? पॉइंट नंबर 1, अगर आपको नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी है, बोले तो अगर मुझे पता था कि 2 मेंबर में से एक ही मेंबर आया है, ये जो एसआर पास हुआ है ये गलत तरीके से पास हुआ है, और फिर भी मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ पर मुझे कोई हक नहीं मिलेगा आगे कंपनी के ऊपर केस करने का। क्लियर? कोई डाउट? इसने बोला, जैसे कि एक एग्जाम्पल पढ़ लो, एओ ऑफ अ कंपनी एम्पावर करता था कि डायरेक्टर हद से हद कितना पैसा बोरो कर सकता है? $1000 तक की बोरो कर सकता है। अगर उसे, अरे यार जो भी है यार, भैया मैं नहीं गई, मुझे यही आता है, मुझे रुपए ही आते हैं, रुपए कर ले। चलो, अगर 1000 रुपए तक वो कर सकता है, और सपोज करो उसको ये पता था इससे बाहर जाने के लिए उसे क्या चाहिए? जनरल मीटिंग में रिजोल्यूशन पास होना चाहिए, फिर भी उसने क्या किया? बोरो कर लिया 31,500, ठीक है, किसी एक डायरेक्टर से ही, ठीक है, जिसने क्या लिया था? डेबेंचर्स ले लिया। डेबेंचर्स लेने का मतलब समझ गए? कंपनी को उसने पैसा दे दिया, अगले ने उसको डेबेंचर्स इशू कर दिए, करेक्ट? क्या वो डायरेक्टर था? हाँ। क्या उसे पता था कि कंपनी की लिमिट क्या है? हाँ। क्या अब वो ये बोल सकता है कि ये तो इंडोर वालों की गलती है, मुझे क्या पता था? ऐसे बोल सकता है क्या?
उसको तो पता ही था ना, उसको तो नॉलेज थी ना इरेगुलरिटी की, तो यहाँ पर वो इसका सहारा नहीं ले सकता है। कंसेप्ट क्लियर? हाँ कि ना भाई? ये केस था हार्वर्ड वर्सेस पेटेंट आइवरी कंपनी, याद हुआ? आज अपन ने 2-3 केस लॉ करे, 2-3 कर लिए ना? कौन से करे? और क्या पढ़ा? कोटला वर्सेस, ठीक है, और रॉयल, और थर्ड केस क्या पढ़ा? अरे कौन सा वर्सेस पेटेंट बोल रहे हो? हार्वर्ड और कावर्ड डिफरेंस पता है ना? क्या होता है कावर्ड? जो कौन होते हैं? लड़के। कौन है ये लड़की है बोलने वाला? तनुश्री। हाँ लड़के होते हैं, होता है ना? योर नेम इज संस्कृति राइट? एक सेकेंड मुझे याद आ जाएगा। काशवी नहीं, ओ शिट, ओ शिट, काशवी किसका नाम था? किसी का था क्या? तो कोई और बैच का होगा। कृषिका। छोड़ो यार, हार्वर्ड पढ़ लेते हैं अपन तो। हार्वर्ड वर्सेस पेटेंट आइवरी कंपनी, ठीक है? नो नॉलेज ऑफ आर्टिकल्स बोले तो क्या अगर डॉक्ट्रिन है वो इस बात पे इन्वोक नहीं किया जा सकता है क्या? नहीं। अगर उसने कंसल्ट ही नहीं किया एओए और एमओए पे एंड डिड नॉट रिलाई अपॉन देम, अगर किसी बंदे ने एमओए और एओए पढ़ा ही नहीं, उसको पता ही नहीं है कंपनी में क्या होना चाहिए था, कैसे होना चाहिए था, क्या वो इंडोर मैनेजमेंट का सहारा ले सकता है क्या? मतलब एग्जाम्स कंडक्ट नहीं हुए तो तुम उसके पास जा रहे हो, भलाई तुमने खुद ने पढ़ाई करी नहीं है, इंस्टीट्यूट से झगड़ा कर रहे हो कि हमें तो एग्जाम चाहिए थे, ऐसा हो सकता है क्या? वो से डूबता हुआ तो तिनके का भी सहारा ले लेता है, पर ऐसे अपन इसका सहारा नहीं ले सकते हैं। डन? इसमें कोई डाउट? मतलब जब आपने खुद ने ही खोट किया, आपको खुद को ही नहीं पता है, और अगर आप अब ये बोल रहे हो कि हाँ एमओए और नहीं पढ़ा और आप बोल रहे हो कि इंडोर मैनेजमेंट की गलती है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। टी वॉज अ डायरेक्टर एक इन्वेस्टमेंट कंपनी में, ही परपोर्टिंग टू एक्ट ऑन बिहाफ कंपनीज बिहाफ, एक एंटर कर लिया कॉन्ट्रैक्ट में रामा कॉर्पोरेशन के साथ, और उसने चेक ले लिया सॉरी। अब एओए जो कंपनी है ना, वो ये बोलता है कि डायरेक्टर्स कुड डेलीगेट देयर पावर्स टू वन ऑफ देम। ऐसा आपका एओए बोलता है कि आप क्या कर सकते हो, डेलीगेट कर सकते हो। मतलब 2 डायरेक्टर्स थे, जरूरी नहीं है दोनों के साइन हो, वहां पर किसी एक को भी कंपनी डेलीगेट कर सकती है। बट रामा कॉर्पोरेशन के ऑफिसर्स को ये पता ही नहीं था, उन्होंने कभी एमओए एओए को रीड किया ही नहीं, और बाद में पता चला कि डायरेक्टर्स ने तो डेलीगेट किया ही नहीं था, फिर भी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लिया, तो अब वो इंडोर मैनेजमेंट में सहारा नहीं ले सकते हैं। समझ आया? इसमें कोई डाउट कंफ्यूजन है? हाँ, अगर पढ़ा होता तुम ये प्रूव कर पाते कि ऐसा है, तुम्हें पता ही नहीं है, सपोज करो पढ़ा, ये तो समझ गया कि नहीं पता है तो नहीं ले सकते, लेकिन अगर उसने पढ़ा होता हाँ तो बेनिफिट ले सकते हैं, तो इंडोर मैनेजमेंट का बोलते हैं ना अपन। लिखा हुआ है ना एओ के अंदर कि एक डायरेक्टर कर सकता है, डेलीगेट कर सकता है पावर। डेलीगेट मतलब क्या? वो किया नहीं है, डेलीगेटेड है नहीं। सपोज करो अपन 3 जने कोई डायरेक्टर्स थे, यू मी एंड मनन वाज द डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी। अपन ने ये डिसाइड किया कि अपन शिवानी को ये पावर दे सकते हैं कि वो किसी और से कॉन्ट्रैक्ट करके आ जाए। करेक्ट? शिवानी पहले ही चली गई थी, अपन ने डेलीगेट किया नहीं था, शिवानी पहले ही चली गई, कॉन्ट्रैक्ट करके आ गई। रिटर्न में होगा कुछ देना पड़ता होगा। हाँ, शिवानी को तो ऑफकोर्स साइन वाइन करने हैं, ये बताना है कि मैं रिप्रेजेंटेटिव थी कंपनी की और ये करके आ गई। अब वो अपने ऊपर सवाल कर रहा है कि देखो तुम तो कर ही नहीं सकते थे, तो ऐसा नहीं होगा। अभी अपन उसको ये रिलीफ नहीं देंगे क्योंकि उसने इसके साथ किया ही क्यों कॉन्ट्रैक्ट, हम ये बोलेंगे उसको। ठीक है? अगर उसने नहीं पढ़ा है तभी तो उसने कॉन्ट्रैक्ट किया, अगर उसने पढ़ा होता तो उसको पता होता कि हम तीनों ही डायरेक्टर्स हैं तो हमारे साइन मैंडेटरी है, हम डेलीगेट कर सकते हैं। हाँ, ये अलाउड था कि शिवानी जाके कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, पर क्या हमने शिवानी को पावर्स डेलीगेट किए या नहीं किए, ये तो पता करना चाहिए था उसे। ऐसा ये कंसेप्ट था ये वाला। इसमें कोई डाउट?
पक्का? क्वेश्चन मार्क कुछ नहीं? ये केस लॉ का नाम है रामा कॉर्पोरेशन वर्सेस प्रूव टिन एंड जनरल इन्वेस्टमेंट कंपनी। भूलोगे तो नहीं? इससे पहले जो अपन ने केस किया उसका नाम क्या था? हार्वर्ड वर्सेस पेटेंट एग्रीमेंट। याद हुआ? अगर कुछ हो जाए तो जो साइन करता है उसी पे आता है ना। तुम पे कुछ नहीं आएगा। अगर तुमने फॉर्जरी के इंटेंशन से कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया तो क्या अब तुम कंपनी के ऊपर ब्लेम डाल सकते हो? नहीं डाल सकते हो। ये बोलता है अगर आपने मैनेजमेंट के साथ कोई किया इस इंटेंशन से कोई फ्रॉड करने के लिए, या फिर वो वॉइड ही था या फिर वो इलीगल ही था, एब इनिशियो बोले तो स्टार्टिंग से ही गलत था, जो नहीं हो सकता है। अगर आपने कोई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करे हैं तो क्या आपको डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट से सहारा मिलेगा? अंकुल तुम जर्दा वर्दा खाते हो क्या? मैं वो भी बताऊंगी क्या खाते हैं। हाँ स्माइल करना एक बार। नहीं नहीं, ऐसा वैसे नहीं खाता है। सफेदी की चमकन क्या खाता है? व्हाइट जर्दा खाता है। तो पल्स खाते हो? अरे मैम उस क्लास में बता दूंगी। अभी रुको तो नहीं। ये निकोटेक्स। पूरा दिन उसी से निकलता है। क्या सुना? तू तो बाहर मिल बेटा। द सेक्रेटरी ऑफ कंपनी ने अगर फॉर्ज किए हैं सिग्नेचर दो डायरेक्टर के जिसके सिग्नेचर होने चाहिए थे, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो फिर उस सिचुएशन में क्या माना जाएगा कि ये तो शुरुआत से ही गलत था, आप ऐसा अलाउड ही नहीं है और आप इस बात का एडवांटेज नहीं ले सकते हो कि कंपनी में डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट हुआ है। ठीक है, अगर आपका खुद का इंटेंशन गलत था तो आप कंपनी को ब्लेम नहीं कर सकते हो। मर्डर का केस, मर्डर को कॉन्ट्रैक्ट करके आप दूसरों पे केस लगा सकते हो क्या? नहीं लगा सकते हो ना। सिंपली अगर आप कोई भी तरह का फ्रॉड वगैरह करते हो तो आप दूसरों के ऊपर ब्लेम नहीं डाल सकते हो। नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस समझते हो? आपको सामने सामने दिख रहा था, अगर आपको सामने दिखते हुए चीज पर भी वो आप कर लेते हो, उसको रिलाई कर लेते हो, तो इसमें गलती किसकी है? हैं? उसकी किसकी? इसने देख के अनदेखा किया। क्या कुछ भी बोला, इसको जरूरत है अभी थोड़ा सा। ओके, नेग्लिजेंस। हाँ, नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस बोले तो किसी चीज को देखकर अनदेखा करना। करेक्ट। मतलब जब आपको पता था कि वो डायरेक्टर्स है ही नहीं, या आपको पता था कि ये चीज वैलिड हो ही नहीं सकती है, एक फेक पेपर है, सपोज चेक ले लो, वो डुप्लीकेट चेक तो अपने को दिख जाता है ना, आपको दिख रहा था कि वो डुप्लीकेट चेक है फिर भी आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया, तो इसमें गलती किसकी है भाई? पता नहीं है, वो तो सेपरेट बात हो गई ना, वो तो स्टार्टिंग में कवर हो गया। क्यों नहीं प्रूव कर सकते हैं ना, तुमको नहीं पता थी वो चीज तो तुम प्रूव करोगे ना वो चीज को। नेग्लिजेंस आप इसमें जो ना कंपनी प्रूव करेगी कि उसने देख के अनदेखा किया। हमारा काम है वो। कंपनी को प्रूव करना पड़ेगा कि उसको ये चीज पता थी, हमने क्लियरली स्टेट कर दिया था। कोई आपकी कंपनी में आया, आप डायरेक्टर की चेयर पे बैठे थे, आपसे उसने सवाल करके कॉन्ट्रैक्ट किया, आपने उसको क्लियरली स्पेसिफाई कर दिया भाई मैं डायरेक्टर नहीं हूँ, फिर भी उसने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, तो इसमें किसकी गलती हुई है? सारे मेल्स वेल्स चेक करके, मेल मतलब क्या, तुम लोग क्या यूज करते हो? डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट उसको प्रोटेक्शन नहीं देगा जिसने कोई एक्ट नेग्लिजेंटली किया है। बोले तो आपको पता था कि ये कंपनी की ऑर्डिनरी पावर्स में नहीं आती है, फिर भी आपने गलत ऑफिसर के साथ मिलकर वो चीज कर ली है, तो इसमें आपकी गलती है, कंपनी की कोई गलती नहीं है। A person who was sole director and principal shareholder of a company पेड चेक किया, उसने ओन अकाउंट चेक दिया था कंपनी के फेवर में, तो बैंक को इंक्वायरी करनी चाहिए थी। अगर बैंक, द बैंक वाज पुट अपॉन द इंक्वायरी एज वाज नॉट एंटाइटल्ड टू रिलाई अपॉन द ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर की अथॉरिटी पे सवाल उठाया गया। ये केस था एआई अंडरवुड वर्सेस बैंक ऑफ लिवरपूल। सपोज करो, ये
एग्जाम्पल समझ में आया? सपोज करो कंपनी में आप डायरेक्टर थे, कंपनी की प्रॉपर्टीज, कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है, कंपनी खुद के नाम पे सारी चीजों को होल्ड करके रख सकती है। अब आपने किसी को अपने नाम का, पर्सनल नाम का चेक इशू किया है कंपनी के रेफरेंस से, चलेगा क्या? अथॉरिटी है क्या? दिखती बात थी, आपको क्लियरली पता चल जाता कि वो बंदा एलिजिबल है ही नहीं पेमेंट के लिए, या आप उसके बाद कंपनी को केस नहीं फाइल कर सकते हो, या इंडोर मैनेजमेंट एप्लीकेबल होगा क्या? अरे भाई दिख तो रहा था क्लियरली। तो इस सिचुएशन में आप इंडोर मैनेजमेंट का एक्सेप्टेंस शेल्टर नहीं ले सकते हो। नेक्स्ट इज अकाउंटेंट ऑफ अ कंपनी जिसने ट्रांसफर किया है सम प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपनी को इन फेवर ऑफ आनंद बिहारी ऑन एन एक्शन ब्रॉट बाय हिम फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द कोर्ट held that the transfer should be void. The power of transferring immovable property could not be considered within the apparent authority of an accountant. अकाउंटेंट की कोई खास वैल्यू हो सकती है क्या कंपनी में? नाम से पता है, अगर डायरेक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करो तो चलो मान लो कि आपको आइडिया नहीं था। एक अकाउंटेंट कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेच सकता है क्या? तुम्हें पता है अधिकतर घोटाले सीए लोग यही करते हैं। क्या हुआ भाई, क्या हुआ? अपन उससे ज्यादा करते हैं। ये लोग सिर्फ दिखते हैं कि ऐसे हैं, ऐसे है नहीं, मतलब ठीक है छोड़ो। बोले तो क्या, अकाउंटेंट, अगर अकाउंटेंट के साथ आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो यार ये अज्यूम्ड माना जाता है कि कॉमन सेंस ये कहता है कि वो क्या है, आपने नेग्लिजेंट किया है, क्योंकि कंपनी में अथॉरिटीज किस किस के पास होगी? डायरेक्टर, सीईओ, सीएफओ, मतलब जो भी की मैनेजर पर्सन है वो अगर प्रॉपर्टी बेचे तो मान लो कि आपके एमओए ने ऐसा कुछ कहा होगा, एल्स ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। ये कौन से केस में हुआ है? आनंद बिहारी लाई वर्सेस दिनशॉ एंड कंपनी। वैसे एक केस है दिनशॉ मानकचंद जी पटेट वाला केस। उसके क्या होता था, दिनशॉ मतलब दिन में शावर हो रही थी उसके मानिक की, मतलब उसके पास अबंडेंट पैसा था। उसने क्या किया, फेक कंपनीज खोल दी और सबको इन्वेस्टमेंट दे दिया टैक्स की चोरी से बचने के लिए। क्या उसे बेनिफिट दिया जाएगा? उसको लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील करके, मतलब वो जो पर्दा है वो पर्दे को हटाकर एक्चुअल ट्रू कल्प्रिट को निकालकर जेल में डाला जा सकता है। वो केस था दिनशॉ मानकचंद जी पटेट का। दूसरा है, ये दूसरा केस है, ये बोलता है आनंद बिहारी लाई वर्सेस दिनशॉ। भूलोगे तो नहीं? केस लॉ याद हुए? कौन से याद किए अपन ने, जल्दी बताओ। एक मिनट, ऐसे सिर्फ बताना नहीं है गाइस, उसमें एक्सप्लेन भी करना है बेसिक। सिर्फ एक लाइन बोलोगे मैं समझ जाऊंगी। स्टार्ट करो। कैसा याद नहीं? तो फिर केस लॉ का नाम याद करके क्या निहाल कर लिया मुझे? तुक्का मार दो यार, तुक्का। ये याद हुआ, दिनशॉ में याद रखना, दिन में शावर हो रही थी किसके घर? अकाउंटेंट के घर, ठीक है, ये तो याद हुआ। हार्वर्ड वर्सेस आइवरी में क्या हुआ था? रामा कॉर्पोरेशन वर्सेस जनरल इन्वेस्टमेंट, इसमें क्या हुआ था? वो पावर के लिए डेलीगेट करता है। यार दीपेश आज तो फुल फॉर्म में। हार्वर्ड पेटेंट में क्या हुआ था? मतलब डायरेक्टर्स को खुद को नॉलेज थी, नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी किसमें थी? हार्वर्ड, ठीक है, याद रहेगा। जो डरा हुआ था क्योंकि उसको खुद को पता था कि ये गलत कर रहा है, अब तो याद रह जाएगा। हार्वर्ड वर्सेस रॉयल ब्रिटिश वाला तो याद हो ही गया होगा, क्या था उसमें? हम मान के चलते हैं कि भैया रेजोल्यूशन पास हो गया होगा, ठीक है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्नक्वेट, चलो एक मिनट, तुम बंद कहीं को कर रहे हो? मैं रिवाइज कराऊंगी अभी, बड़े होशियार हो यार। हाँ पहले बताया था ना उसमें रिजर्वेशन उसने देखी तो उसने माना और ये सही बात है, तो उसकी गलती है जिसने कॉपी ली, एसआर की कॉपी ले ली। अभी तुम हर एक मेंबर की लिस्ट थोड़ी चेक करते हैं अपन, ये नहीं कर सकते, जैसे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। नहीं, इसमें ये था कि उसने एसआर गलत तरीके से पास किया या एसआर
अगर एसआर पास भी नहीं है और उसने ऐसा बोल दिया है कि हमने एसआर पास कर लिया, फेक कॉपी लगा दी उसने, तो हो सकता है ना। मतलब कोई भी तरह का घोटाला किया है तो उसके लिए हम एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि हम एग्जैक्ट चीजें थोड़ी चेक कर सकते हैं, हम मीटिंग में जाके प्रेजेंट थोड़ी होंगे, ठीक है। सब कर सकते हैं। कम फ्रॉड, देखो एक चीज ध्यान रखना, फ्रॉड कोई भी कर सकता है। फ्रॉड मतलब ही क्या हुआ, उन्होंने गलत अथॉरिटी का यूज किया, उसी को तो अपन फ्रॉड बोलते हैं। तो जरूरी नहीं है कि बड़ी पोस्ट वाला ही आदमी करे, छोटी छोटी पोस्ट वाले आदमी भी ये लोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अकाउंटेंट ने यहाँ पर बेच दिया। नेक्स्ट, अदर एरियाज वेयर द डॉक्ट्रिन डज नॉट होल्ड गुड, जहां पर अपन ये नहीं कह सकते कि इसका कोई इंपॉर्टेंस था। ये बोलता है द केरला हाई कोर्ट हेल्ड दैट द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट कैन नॉट अप्लाई वेयर द question is not as to scope of powers exercised by the apparent agent but it is in regard very existence of agency। एजेंसी पे ही सवाल उठाए, उसके पास पावर है या नहीं है वो तो सेकेंडरी बात हो गई। आपको तो पहले यही पता करना चाहिए। जैसे अगर रिलायंस के थ्रू नोटिस आए कि भैया हम आपके साथ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, सपोज करो किसी भी, तुमने एक चीज पता होगी, बीच में ऐसे फ्रॉड चालू हुए थे, भाई नोटिस आते थे, अपन अप्लाई करके भेजते हैं तो वो बोलता है हम आपको इतना पैसा देंगे, या फिर आप हमको ये शेयर करो, ओटीपी शेयर करो, ये शेयर करो। बीच में से बहुत ज्यादा फ्रॉड होने लगे थे बैंक के केस में, है ना, पता है ना। जब आपके पास बैंक से फोन आता है और आपने उसे बताया, अब आप बोल सकते हो क्या कि कंपनी की गलती है, बैंक वालों की गलती है, बोल सकते हो क्या? क्योंकि क्वेश्चन क्या है, क्या वो एजेंसी सही थी या नहीं थी जिसको आपने शेयर की है इंफॉर्मेशन, करेक्ट। तुम्हें पता होगा अच्छे मतलब मेरे नोन में इतने सारे टीचर्स थे, उनके अकाउंट से भी पैसे निकल गए थे क्योंकि उन्होंने अपना ओटीपी शेयर कर दिया था, अज्यूम करके कि एक्चुअली बैंक से फोन आया होगा, करेक्ट। इसमें किसकी गलती है? जिसने शेयर किया उसकी गलती है ना, क्योंकि वो इंडोर मैनेजमेंट का सहारा नहीं ले सकता, ये डीम्ड माना जाएगा। क्वेश्चन ये है कि क्या वो हो सकता था या नहीं हो सकता था। वानके सॉयर बैंक वर्सेस केरलिया बैंकिंग कंपनी। नेक्स्ट है, डॉक्ट्रिन इज नॉट एप्लीकेबल वेयर द प्री कंडीशन फुलफिल्ड ही नहीं हुई है, उससे पहले आप क्या मान लोगे कि ये चीज इंडोर में आती है या नहीं आती है। आपने बेसिक चीज को अप्लाई नहीं किया है, करेक्ट नहीं किया है, तो क्या आप इंडोर मैनेजमेंट को लाइबल कर सकते हो किसी चीज के लिए? बिल्कुल भी नहीं। कुछ एग्जांपल दे सकते हो इस चीज से रिगार्डिंग? मतलब आपने प्राइम कंडीशन कोई फुलफिल नहीं किया है तो आप इंडोर मैनेजमेंट में कैसे आ सकते हो? हाँ, वो तो एक पॉइंट हो गया, आपने पढ़ा ही नहीं था। इसके अलावा कुछ और? पहले ये सोचो ना, कंपनी बेसिक कंडीशंस क्या लगाती होगी? आपकी रजिस्टर्ड फॉर्म। अगर आपको पता ही नहीं है कि कंपनी के पास सीओआई है या नहीं है, आपने इतना भी चेक नहीं किया, और अब आप ये सोच रहे हो कि ये कंपनी के साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, कंपनी को इंडोर मैनेजमेंट में लाइबल कर दूं, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। वही इसने एक एग्जांपल दिया, ठीक है, कि पहले तो आप ये चेक करो कि वो चीज प्रॉपर है या नहीं है, प्री कंडीशन सारी फुलफिल हुई है या नहीं हुई है। अपन क्यों किसी डॉक्यूमेंट्स के साथ सिन या डिन लगाते हैं, बता सकते हो मुझे? ताकि ये पता चल सके कि भैया वो चीज प्रॉपर बनी है। पैन कार्ड वगैरह क्यों लगाते हैं? पता चले कि हाँ फ्रॉड हुआ है, वो तो एक अनदर पार्ट है, बट बेसिक चीज तो देखोगे। तो अगर आपको बेसिक चीज ही उन्होंने नहीं प्रोवाइड की और अब आप इंडोर मैनेजमेंट में घुसना चाह रहे हो, तो ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। पैसिफिक कोस्ट माइल्स वर्सेस अर्बन नॉट, इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। इस चैप्टर में कोई डाउट?